नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम देखेंगे मांडना कला को, यानी कि मांडना लोक कला को, और देखेंगे कि मांडना लोक कला में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं और मांडना लोक कला में क्या क्या भी भौगोलिक तथ्य हैं जो हमें याद करने होंगे परीक्षा की दृष्टि से, और उसके कलात्मक तथ्यों को भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मांडना लोक कला को समझने से पहले मांडना लोक कला के भौगोलिक तथ्यों को भी देख लेते हैं। मांडना लोक कला मुख्यतः राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला है। राजस्थान के मालवा व निवाड़ में मांडना लोक कला को बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान की ये प्रमुखतः लोक कलाओं की श्रेणी में आती है मांडना, और मालवा व निवाड़ ये वहाँ पर दो केंद्र रहे हैं मांडना लोक कला के। तो यहाँ पर ये बहुतायत में बनाई जाती है। राजस्थान के अतिरिक्त हिमाचल व मध्य प्रदेश में मांडना लोक कला बनाई जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और काफ़ी सारे जो परीक्षार्थी होते हैं वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी जो कलाएं हैं वो किसी राज्य विशेष तक ही सीमित नहीं है, वो मुख्य राज्य के अलावा भी अन्य राज्यों में भी बनाई जाती है। हो सकता है उनका थोड़ा सा नाम कुछ और हो वहाँ पर, लेकिन जो मांडना लोक कला है राजस्थान के अतिरिक्त अगर हम मांडना लोक कला को देखें तो हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी मांडना लोक कला बनाई जाती है। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, इन चीज़ों को भी याद करना होगा कि हिमाचल व मध्य प्रदेश में भी मांडना लोक कला बनाई जाती है। मुख्यतः राजस्थान की ये प्रसिद्ध लोक कला है। पौराणिक तथ्यों की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जब लक्ष्मण जी ने सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसी के बाद से मांडना बनाने की परंपरा आरंभ हुई। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी जो किंवदंतियाँ हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जो परंपराओं में जो कहानियाँ चली आ रही हैं, तो वहाँ से भी इन चीज़ों का लिंक हमें प्राप्त होता है। तो एक कहानी हमें ये मिलती है कि जब सीता जी का अपहरण हुआ था, तो अपहरण से पहले जब लक्ष्मण जी ने वहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसके बाद से मांडना बनाने की परंपरा आरंभ हुई। और इसलिए भी इसको माना जाता है क्योंकि जो भी लोक कला हमारे यहाँ बनाई जाती है वो मंगल कामना के लिए बनाई जाती है। तो लक्ष्मण जी ने भी जो लक्ष्मण रेखा खींची थी वो सीता जी के मंगल कामना के लिए खींची थी। तो ऐसी भी राजस्थान में कई सारी लोक किंवदंतियाँ और लोक कहानियाँ मांडना से रिलेट करती हुई हमें मिलती हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार कृष्ण के विरह में राधा ने भूमि पर कुछ आकृतियों को बनाया था, तभी से मांडना का आरंभ हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमें त्रेता युग से भी एक कहानी मिलती है जहाँ पर लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, और एक द्वापर युग से एक कहानी मिलती है जहाँ पर कृष्ण के विरह में राधा भूमि पर कुछ आकृतियाँ बनाती है, और वहाँ से मांडना का आरंभ माना जाता है। अब हम अगर कलात्मक तथ्यों को देखें मांडना के, तो देखिए मांडना में भूमि पर मांगलिक व अनुष्ठानिक चिन्हों को बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जितनी भी हमारी लोक कलाएँ हैं उनमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जितनी भी लोक कलाएँ हैं वे भूमि पर और दीवारों पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मांडना भी मुख्यतः भूमि व दीवार पर बनाई जाने वाली मांगलिक व अनुष्ठानिक जो कला है, और इसमें भी देखिए मांगलिक चिन्ह और अनुष्ठानिक चिन्हों को बनाया जाता है, जिसमें स्वास्तिक, शंख, चक्र और भी अन्य जितने भी मांगलिक शुभ चिन्ह हैं उनको यहाँ पर बनाया जाता है, जैसे कि अन्य लोक कलाओं में बनाया जाता है। मांडने रेखाओं पर आधारित होते हैं और इन पर बिंदियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर जब भी मांडना लोक कला बनाई जाती है तो रेखाओं पर आधारित होती है, और बिंदियों का प्रयोग यानी कि डॉट्स का भी यहाँ पर प्रयोग भी किया जाता है। मांडनों में प्रायः ज्यामितीय रूपों को ही बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लोक कलाओं की जो सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें ज्यामितीय रूपों को भी प्रमुखता से बनाया जाता है, क्योंकि ज्यामितीय रूप जो होते हैं एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं, बनाना आसान होता है, और जब हम इनका रिपीटिशन करते हैं तो रिपीटिशन करने में भी, पुनरावृत्ति करने में भी काफ़ी आसानी होती है ज्यामितीय रूपों को।
मांडना शब्द मंडन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सज्जा। देखिए यहाँ पर जो मांडना शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मंडन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सजाना, यानी कि सज्जा करना। तो घरों को सजाने के लिए ही प्रायः लोक कलाओं को बनाया जाता था। और जितने भी हमारे यहाँ मांगलिक अनुष्ठान कार्य होते हैं, शादी विवाह होते हैं या कोई भी हमारे यहाँ मांगलिक कार्य होता है, उसमें इन लोक कलाओं का उपयोग किया जाता था। घर की लिपाई पोताई के बाद मांडनों को बनाना आवश्यक व शुभ माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब घर की लिपाई पोताई की जाती थी प्राचीन काल में, हम सभी को मालूम है कि जो हमारे घर होते थे वे मिट्टी के बने हुए होते थे और इनमें लिपाई पोताई की जाती थी। और लिपाई पोताई करने के बाद जितनी भी वहाँ पर आकृतियाँ बनी होती थी पहले ही वाली, वो सारी की सारी मिट जाती थी। तो उसके बाद भी लिपाई पोताई के बाद मांडनों को बनाना जो है एक आवश्यक कार्य होता था और इसे एक शुभ माना जाता था। इसलिए जब भी लिपाई पुताई का कार्य घर में होता था तो उसके बाद आवश्यक रूप से जो घर की महिलाएं होती थी वे मांडने बनाती थी। उनमें जो भी चित्र होते थे, जिस भी विषय के चित्र उनको बनाने होते थे, वो चित्रों को बनाती थी। मांडना बनाने में गेरू, खड़िया, चूने का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि जिस प्रकार से जो जितनी भी लोक कलाएँ हैं उनमें जिस भी रंग का प्रयोग किया गया है, जो भी सामग्री उन्होंने ली है, वे प्रकृति प्रदत्त हैं। आसानी से जो मिलने वाली चीज़ें हैं उन्हीं को उन्होंने प्रयोग किया है। कुछ यहाँ पर खाद्य पदार्थों का भी प्रयोग किया जाता था और जो हमारे प्राकृतिक रंग है या खनिज रंग हैं उनको भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर एक ख़ास बात मैं बता दूँ आपको कि जो मांडना में जो सफ़ेद रंग होता है वो चूने से लिया जाता है, यानी कि चूने का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। हालांकि अन्य जगहों पर सफ़ेद रंग के लिए चावल को पीसा जाता है, यानी कि उसका बिस्वार जिसे बनाया जाता है। जैसा कि आपने ऐपण कला में भी देखा होगा कि सफ़ेद रंग जो है चावल को भिगाया जाता है और उसके बाद उसको पीस करके उसका जो पेस्ट बनता है उससे सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मांडने में सफ़ेद रंग की जगह पर जो है चावल की जगह पर चूने का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा माना जाता है क्योंकि राजस्थान की जो ऊसर भूमि थी वहाँ पर जितनी भी हमारी ये खाद्य सामग्रियाँ हैं इनको बचाया जाता था, इनका अपव्यय नहीं किया जाता था। इसलिए जो भी वहाँ पर खनिज रंग प्राप्त होते थे उन्हीं से लोक कलाओं को बनाया जाता था। मांडनों को बनाने के लिए बबूल, नीम, आम की दातुन का प्रयोग ब्रश के रूप में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रश का उपयोग किया जाता है इसमें बबूल, नीम और आम की दातुन का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में बबूल और नीम की दातुन जो है दांत साफ करने के लिए की जाती थी। ठीक उसी प्रकार से उस बबूल और नीम की जो दातुन होती थी उसी को ब्रश के रूप में प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। दूसरी विधि में सींग या छोटी लकड़ी के सिरे पर कपड़ा या रुई को बांधकर उंगलियों से भी मांडना बनाई जाती है। तो एक विधि तो है जिसमें बबूल, नीम और आम की दातुन से ब्रश बनाए जाते थे। दूसरी विधि में जो सीख है, यानी कि जो बांस की सीख होती है या छोटी लकड़ी होती है, उसके सिरे पर किसी प्रकार का कपड़ा बांध दिया जाता था या रुई को बांध करके या फिर उंगलियों की सहायता से भी मांडना बनाई जाती थी। अब देखते हैं मांडने के प्रकार। देखिए मांडने जो हैं वो निम्न प्रकार के हैं। इसमें देखिए 6 प्रकार हमें प्राप्त हुए हैं। हालांकि राजस्थान में इससे भी ज़्यादा प्रकारों में मांडनों का निर्माण होता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो 6 प्रकार हैं यहाँ पर हम उन्हीं को देखेंगे। देखिए सबसे पहला है पगलिया मांडना, दूसरा है देवी लक्ष्मी रथ, तीसरा है थ्रेशोल्ड मांडना, चौथा है ताम, पांचवा है चैकड़ी और छठा है मोरनी मांडना। अब हम इनको विस्तृत देखेंगे कि इनमें किस प्रकार के मांडने बनाए जाते हैं और किस अवसर पर इनको बनाया जाता था। देखिए पगलिया मांडना जो है इसमें भगवान विष्णु व लक्ष्मी के पग चिन्ह बनाए जाते हैं। यह मंगल का प्रतीक है। प्रवेश द्वार पर दोनों पैर एक साथ, लेकिन दहलीज पर एक पैर दूसरे से आगे चलता हुआ दिखाया जाता है इसमें। और आपने देखा भी होगा कि जो दिवाली के समय में जब लक्ष्मी
के पग चिन्हों को बनाते हैं तो उनको जो है मूवमेंट में दिखाते हैं, एक पैर पीछे एक पैर आगे करके, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर से कोई गुजरा है। तो इसी प्रकार से पगलिया मांडना में भी जो है भगवान विष्णु व लक्ष्मी के पग चिन्हों को बनाया जाता है और ये एक मंगल का प्रतीक है। ठीक है, तो ये आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है विष्णु और लक्ष्मी के पद चिन्हों को बनाया गया है। देखते हैं दूसरी जो मानना है, देवी लक्ष्मी रथ। लक्ष्मी के रथ का मानना अमावस्या या दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा के स्थान पर बनाया जाता है। इसमें 16 डिब्बे बनाए जाते हैं और प्रत्येक में जलता हुआ दिया रखते हैं। महिलाएं 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल से किनारे को सजाती हैं, जिसमें अलग अलग तरह के वक्र होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो देवी लक्ष्मी रथ वाली जो मांडना है, इसमें मुख्य रूप से दिवाली की रात पर, अमावस्या की रात में बनाया जाता है। इसमें 16 डिब्बे बनाए जाते हैं और प्रत्येक डिब्बे पर एक जलता हुआ दिया रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जो लक्ष्मी रथ मांडना है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 16 डिब्बे बनाए गए हैं और प्रत्येक के ऊपर 16 जलते हुए दियों को रखा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि दिवाली और अमावस्या के रूप में लक्ष्मी रथ जो मांडना है, इसको वहाँ पर बनाया जाता है। एक अन्य मांडना है थ्रेशोल्ड मांडना। इसे भी दिवाली, देवशैनी या देव उठावनी एकादशी, होली आदि त्योहारों पर बनाया जाता है। यह घर में शुभता लाता है व नकारात्मकता को दूर करता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको थ्रेशोल्ड मांडना का। तो इसमें भी देखिए जो चित्र दिखाया गया है, इसमें भी ज्यामितीय आकारों को बनाया गया है और देखिए जिस तरीके से रंगोली बनने के बाद उसके ऊपर दियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भी जो मांडना दिवाली में बनाई जाती है उनको भी जो है जलते हुए दीपकों से सुसज्जित किया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर मांडना बनाई जाती थी। एक है ताम मांडना। इसे विवाह के समय लगन मंडप में बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो ताम मांडना है, इसे विवाह के समय में बनाया जाता है और आप चित्र देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक वर और वधू को बनाया गया है। तो खासकर यहाँ पर जो है वर और वधू का यहाँ पर चित्रांकन किया जाता है। इसको विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है और इसमें देखिए स्वास्तिक चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये जो ताम मांडना है, इसे विवाह के समय में लग्न मंडप में बनाया जाता है। लग्न मंडप को सजाने के लिए ये बनाई जाती है। चैकड़ी मांडना देखते हैं। इसे होली के समय बनाया जाता है, जिसमें 4 कोण होते हैं जो चारों दिशाओं में खुशहाली का प्रतीक माने जाते हैं। इसमें प्रायः स्वास्तिक आदि बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो होली के समय में बनाई जाने वाली मांडना है वो चैकड़ी मांडना है। चैकड़ी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि चारों दिशाओं को इसमें दर्शाया जाता है। 4 कोण होते हैं इसमें और चारों दिशाओं में खुशहाली का प्रतीक इसको माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसे चैकड़ी मांडना होली के समय में बनाया जाता है। एक अन्य मांडना है मोरनी मांडना। इसे दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की महिलाएं घरों की दीवारों पर बनाती हैं। इसमें मोर की आकृति को बनाया जाता है, इसीलिए इसको मोरनी मांडना कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे चित्र में कि इस मांडना में मोर का अंकन किया जाता है, इसीलिए इस मांडना का नाम मोरनी मांडना है। और इसे दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में जो मीणा जनजाति है वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको घरों पर, दीवारों पर बनाती हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है। देखिए यहाँ पर लोक कलाओं से संबंधित जो जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको फैक्ट भी याद होना चाहिए कि मांडना के कितने प्रकार हैं, अल्पना के कितने प्रकार हैं, या ऐपण के, या कांथा, फुलकारी, मधुबनी, उनके क्या प्रकार हैं, वो उनमें विषय क्या बनाए जाते हैं। तो इसलिए आपको डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ना होगा, क्योंकि अब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मधुबनी कहाँ की लोक कला है, मांडना कहाँ की है, साथिया कहाँ की है। तो इसलिए आपको इनका डिटेल में अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अब जो है बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो है काफ़ी जो है हार्ड होते जा रहा है। पथवारी या पुष्कर पीढ़ी मांडना को देख लेते हैं। इसे तब बनाया जाता है जब कोई सदस्य तीर्थ यात्रा करके घर सकुशल वापस लौटता था। तो यहाँ पर अन्य जो है पथवारी पुष्कर पीढ़ी मांडना है, इसे तब बनाया जाता था जब कोई सदस्य तीर्थ यात्रा करके घर पर सकुशल वापस लौटता था। तो देखिए यहाँ पर
कितने सारे अवसरों पर मांडना को बनाया जाता था। तो ये आपको नोट करना होगा कि किन किन अवसरों पर मांडना को बनाया जाता। आज के अंक का हमारा प्रश्न है, चेरियाल पट्टचित्र किस राज्य से संबंधित हैं? और आपके लिए विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और कर्नाटक। तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, इनमें से किसके बालों का इस्तेमाल तूलिका बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि पेंटिंग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है। विकल्प थे गिलहरी, घोड़ा, सूअर और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी गिलहरी, घोड़ा, सूअर, इनके बालों का इस्तेमाल तूलिका बनाने के लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब दिया है धर्मेंद्र कुमार जी ने, एस रावत जी, कुसुमलता, नीतू सैनी, अमिता कफलवान जी ने, रुद्रांश गुरु जी ने और हेमा धवले जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपने इस प्रश्न का सबसे पहले सबसे सही जवाब दिया। तो आज के अंक में हमने देखा मांडना लोक कला को और जाना कि किन किन उपलक्ष्यों में मांडना लोक कला को बनाया जाता है और किस राज्य में इन्हें बनाया जाता है। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको काफ़ी लाभप्रद रहा होगा। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करें और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से ही हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लेते आएँ। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।